दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार ये घटिया काम करने के बाद आपको नहा लेना चाहिए, नहीं तो आप पूजा पाठ और कामकाज में हाथ कभी नहीं लगा सकते, लगता है पाप। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी वजह से स्वास्थ्य के संबंधों में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अच्छे खान पान के साथ ही रहन सहन और आदतों का भी हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काफी बीमारियां तो केवल नहाने से ही दूर रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में कई ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद अच्छे से नहा लेना चाहिए। एक काम तो इसमें इतना गंदा है कि उसमें आपको आवश्यक पूर्वक नहा लेना चाहिए, तभी ही आप पूजा पाठ वगैरह में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शव यात्रा से लौटकर स्नान है जरूरी। यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक की अंतिम यात्रा में जाता है या शमशान जाता है तो वहां से आने के तुरंत बाद ही नहा लेना चाहिए। शमशान के वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शमशान जाने पर ये कीटाणु हमारे बालों में और कपड़ों में चिपक जाते हैं। यदि इन्हें साफ ना किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः वहां से घर आकर तुरंत नहा लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं नहाते तो आपके साथ भूत प्रेत आत्माएं घर में प्रवेश कर सकती हैं, इसीलिए तुरंत नहा लें। दोस्तों, नंबर 2, स्त्री संबंध के बाद स्नान जरूरी। स्त्री हो या पुरुष, ये क्रिया के बाद नहाना जरूरी माना गया है। जब तक आप कुंवारे थे तो इस नियम को नहीं माना जाता, लेकिन शादी के बाद संबंध बनाने के बाद स्त्री और पुरुष को आवश्यक पूर्वक स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। इसीलिए जब तक नहाएंगे नहीं तब तक किसी भी धार्मिक कार्य के लिए आप योग्य नहीं हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस काम के बाद बिना नहाए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि संबंध बनाने के बाद जो प्रेमी जोड़े स्नान नहीं करते तो उनकी संतान फलीभूत नहीं होती। इनकी होने वाली संतान पर नकारात्मक असर पड़ता है और होती है बिगड़ैल। दोस्तों, नंबर 3, शरीर पर तेल मालिश के बाद और हजामत करवाने के बाद यानी बाल कटवाने के बाद व्यक्ति को नहाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप स्नान नहीं करते तो आप बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं। और दोस्तों, वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बगैर स्नान करे यात्रा करता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है। बगैर स्नान करे किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल होना बहुत ही अशुभ और घोर पाप माना जाता है। दोस्तों, अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। भोले शंकर आपके हर कष्टों को समाप्त करें। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है।